जुलाई के शाम में बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड पे टेंडर के जो लिए हुए हैं उनकी जो वसूली करने वाले मनीष यादव हैं, उनको टारगेट करते हुए 2 बाइक पर 4 सवारों ने फायरिंग की। फायरिंग करके वहाँ से वो भाग गया। इस फायरिंग को लेके सदर थाना क्षेत्र में 218/24/25 से कांड दर्ज किया गया। फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन की। जो तथ्य सामने आए, ये बस स्टैंड के बंदोबस्ती और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितने भी साक्ष्य मिल रहे थे उसको जुटाया गया और हम लोगों ने कल इस फायरिंग करने वाले जो 2 बाइक में 4 लड़के थे उनमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों जो है कि दरभंगा जिले के हैं। एक का नाम रोशन कुमार महतो है, दूसरे का विशाल कुमार है। दोनों को विधि सम्मत गिरफ्तारी करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य जो लोग जो इसमें और नाम आए हैं उनके कन्फेशन के आधार पे उन पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई पुराने बस स्टैंड जो है उसमें वर्चस्व को लेकर किया जा रहा है और इसमें पर्दे के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आते जाएगा हम लोग उन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। दोनों फायरिंग में सर एक ही व्यक्ति यही लोग जाके फायर किया था या फिर नहीं अलग लोग फायर किए थे और उस घटना से इन लोग का लिंक है? शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक फायर जो 5 तारीख की हुई थी बस स्टैंड के पास, उसके साथ सदर 2 अनुमंडल में केवटी थाना क्षेत्र में भी एक फायरिंग की घटना हुई है। ये घटना वर्चस्व, वहाँ भी वर्चस्व की ही घटना हुई है। वहाँ भी एक नया FIR किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में वो सब एक साथ हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। 4 यहाँ पे घटना में लिखा है तो जो केवटी थाना पे जो FIR हुआ है उसमें इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें आए तथ्यों को वहाँ भी हम शेयर कर रहे हैं। दोनों घटनाओं का जो पीछे का जो कारण है वो लगभग एक ही पाया जा रहा है। ये लोग जो नेम्ड हुए हैं उसके अलावा जो हमारे अरेस्ट किए गए हैं लोग, उनके कन्फ्यूजन में बहुत सारे और नाम आए हैं। हम सब नामों को अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग सब पर कार्रवाई हम लोग शुरू कर चुके हैं। उनका भी लोकेशन ले रहे हैं। सब लोग उसमें हम लोग जो भी होंगे उनको अरेस्ट करके वो अपने हिरासत में भेजेंगे। मकसद हवाई फायरिंग करना था या किसी को मतलब वर्चस्व का हवाई फायरिंग था या हत्या? यहाँ जो दिल्ली मोड़ के बस स्टैंड के पास जो फायरिंग की गई है वहाँ पे जो जिनको टेंडर हुआ था और उनके जो आदमी वसूली कर रहे थे उनको टारगेट करते हुए फायरिंग की गई। सर ये बताया जाए कि वो खरथुआ में जो मकान के बाहर फायरिंग की गई थी तो वो व्यक्ति और ये जमीन बंदोबस्ती का जो नहीं, ये एक अलग घटना है। खरथुआ में जो एक लक्ष्मण जी है उनके घर के पास जो है वो एक अलग जमीन के मामले पे है। वो अभी उस घटना को हम लोग इसमें ऐसा कोई साक्ष्य सूत्र नहीं मिला है कि दोनों को एक कर पाए। क्या यही दोनों वहाँ भी फायरिंग किए थे? नहीं, ये दोनों लोग दूसरे लोग हैं, वो अलग लड़के हैं, उनको अलग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो लगभग हम लोगों ने उनकी भी पहचान कर ली। ये दोनों लड़के कौन है? ये ठेकेदार के जो दोनों ठेकेदार हैं पहले वाले और बाद ये वाले? जो आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई ठेकेदारों की है उनके ये गुर्गे और उनके पक्ष में उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई में इसकी फायरिंग की है। इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी वो हम लोग खंगाल रहे हैं और खंगालने के बाद इसको कितना पैसा मिला था जिसके लिए ये सब चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं और इन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको स्पष्ट नहीं बता सकता। ये वर्चस्व की लड़ाई किन किन लोगों के बीच है सर? जो पुराने टेंडर लिए हुए थे ये लोग हैं और जो नए टेंडर लिए हैं वो ये लोग हैं। और टेंडर जो है इसकी जानकारी बहुत सारी नगर निगम के पास होगी। सर एक बात ये है कि जिस तरह की वर्चस्व की बात आप करें, सारी बातों के बीच सब तरह की बात है। जिस तरह की घटनाएं लगातार घटी है जी, 2 जगह घटनाएं घटी है जी, 8 से 10 लोगों की बात होने की बात कही जा रही थी, लेकिन आपके हिसाब से अब तक कुल कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कितने फरार हैं, कितने की खोज अभी जाती? पहली घटना जो 5 तारीख को हुई थी दिल्ली बस स्टैंड के पास, उसमें अभी तक और वो घटना और जो केवटी थाना क्षेत्र में हुई है घटना, ये सारों को मिला के लगभग हम लोग के पास 18 से 20 गुर्गों की जानकारी है और उसमें से अभी 2 अरेस्ट करके हम लोग भेज दिया। बाकियों पर हम लोग दबिश बनाए हुए हैं। बहुत ही त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट करके हम लोग भेज देंगे। इनके पास से कोई हथियार सभी बरामद? जी हाँ, दोनों इन लोगों के पास, एक के पास एक देसी पिस्टल जो है जिसमें 2 कारतूस है, एक के पास एक लोडेड जो है कट्टा है, उसके पास दूसरा कारतूस पकड़ा गया है। दोनों हथियार के साथ। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये हम लोगों को सूचना मिली, सूचना के आधार पर हम लोगों ने उन लोगों से उनको उठाया। सर लगातार जो पीड़ित थे वो एक बात कह रहे थे कि किसी
राजनेता कहा था, क्या किसी राजनेता का नाम भी अभी पता है? तक ऐसे तथ्य हम लोग के सामने नहीं आए जिसको आपको हम बता पाए। ये सभी 18 से 20 जो है ये दरभंगा जिला के ही या नेपाल से भी जुड़ा हुआ है? अभी तक नेपाल से जुड़े हुए तथ्य हमारे सामने नहीं आए, ये आसपास के जिले को ही जुड़े हैं और असामाजिक तत्व हैं। क्या सर ये बस लोगों स्टैंड को की जो लड़ाई हथियार पुलिस कहाँ से चली आ रही बरामद हो है? रहे हैं सर? खुलेआम ये लोग जो हथियार लेकर के क्राइम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता चला है कि हथियार कहाँ से हम लोग लोगों इनसे ने- पूछताछ करके इस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको हथियार सप्लाई कहाँ से किया जा रहा है। अगर कोई लोकल इसका अगर ये लिंकेज होगा तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व में जो लड़ाई छिड़ी थी जिसमें मनोज जी का हत्या भी हुआ था, क्या उस 4.5 तारीख से जुड़ेंगे? हम लोग उस बिंदु पर भी अनुसंधान कर रहे हैं, अगर उस पर भी तथ्य आएंगे तो हम उसको भी जोड़ेंगे। सर इसमें एक सवाल है कि जो गवाह देने के लिए सदर थाने पे गए थे, शिकायत की थी, तो उसके साथ भी इन लोगों ने मारपीट किया था क्या? ऐसी कोई सूचना अभी तक हम लोग को नहीं मिली।